प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस समय आप मुझे जिस चैनल पर देख रहे हो, इसका नाम है बेसिक टीचिंग्स, बुनियादी शिक्षाएं। अगर आप किसी ऐसे घर को देख रहे हो जो बहुत सालों से एक ही जगह पर है, न उसमें क्रैक है, न उसमें दरार है, न वो घर थोड़ा हिलता है, पर वो घर स्थिर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस घर की ये मजबूती उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव के कारण है। जितनी नींव अच्छी होती है, घर उतना ही मजबूत बनता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहनों की नींव बड़ी कमज़ोर है। जब वे देखते हैं कि परमेश्वर धीरे से काम कर रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं, या वो देखते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा तो वो परेशान हो जाते हैं। जब कोई किसी से बुरा चलता है तो वो बहुत जल्दी कड़वे हो जाते हैं। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि हमारे घर की जो नींव है, जो ये हमारा घर है, इसकी नींव कितनी कमज़ोर है। और इस नींव को मजबूत करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया था, बेसिक टीचिंग, जिसमें मैं बुनियादी शिक्षाओं के बारे में मैंने बात की है। 100 से भी अधिक वीडियोस यहाँ पर हैं। प्रार्थना कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मैंने इस चैनल पर देने की कोशिश की है। और हर वीडियो के साथ मैंने एक रिटन आर्टिकल भी लिखा है, वो आपको उस नंबर पर मिल जाएगा जिस नंबर को हमने इसमें मेंशन किया है। आज भी मैं आप में से हर एक के साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में बात करना चाहता हूँ। क्या जीसस सिर्फ काम करवाने का एक फॉर्मूला है? आप सभी जानते हैं आज हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पर लोग प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, पर उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है, उसके साथ कोई नाता नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो हर दिन प्रभु को अपना समय देते हैं ताकि वो प्रभु को जान पाएं। लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोग यीशु को जानते नहीं हैं। वे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम अपने कामों को करवाने के लिए करते हैं। और इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती हम प्रीचर्स की है, हम प्रचारक भाइयों की है, क्योंकि हमने उन्हें यीशु मसीह का नाम एक मंत्र की तरह बताया है कि बस यीशु बोलते रहो, यीशु बोलते रहो और सब ठीक हो जाएगा। पर मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक ऐसे भाई हैं या आप एक ऐसी बहन हैं जो सच में ईमानदारी से आप ये कह सकते हो कि ब्रदर प्रेमानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हाँ, मैं जिस परमेश्वर का नाम ले रही हूँ पर मैं उसे जानती नहीं हूँ, इतना मेरा कोई इसके साथ संबंध नहीं है। भाई, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में आना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ ये बात आपने पहले नहीं सुनी होगी। इस समय आपकी स्क्रीन पर मैं एक वर्ड मेंशन कर रहा हूँ। प्रेरितों के काम 19:15 में लिखा है, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? आप जानते होंगे हमारे प्रभु के नाम में बहुत सामर्थ है, बड़ी ताकत है उसके नाम में। जब दाऊद गोलायत से लड़ने के लिए गया तो सिर्फ 5 पत्थर लेकर गया, और जब गोलायत ने उन 5 पत्थरों के विषय में उससे पूछा कि क्या तू मुझे कुत्ता समझता है कि तू मुझे पत्थर लेके मारने को आया है, तब एक्चुअली उसने अपना रियल हथियार बताया कि तू तो तलवार और बाला लेकर मेरे पास आता है गोलायत, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं। आई केम टू यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से आया हूं। दाऊद जानता था परमेश्वर के नाम में ताकत है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहे थे सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, तब प्रभु ने उन्हें कहा, जाओ और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। खुदा के पाक कलाम में यह भी लिखा गया है, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा गया है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं। परमेश्वर के नाम में बड़ी ताकत है, परमेश्वर के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अब देखिए कुछ लोग किस तरह से इस वर्ड को, इस नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। यहां पर कुछ लोग हैं, बाइबल कहती है वे दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, और दुष्ट आत्मा ने, जब वे दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तब दुष्ट आत्मा ने उन्हें यह कहा, पौल को मैं जानती हूं, यीशु को भी पहचानती हूं, तुम कौन हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों दुष्ट आत्मा ने उनसे यह बात कही? आप जानते हैं ये वो लोग हैं जो प्रभु को जानते नहीं थे। वे जीसस के नेम को एक फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल कर रहे थे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। ऐसा एक और इंसिडेंट गॉस्पल्स में, सुसमाचारों में, इंजीलों में भी आया है, जहां पर यह बताया गया है कि यूहन्ना आके यीशु को आके कहता है, प्रभु हमने एक व्यक्ति देखा जो आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, क्या हम उसे मना करें? प्रभु ने कहा नहीं, जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे पक्ष में है। आप जानते हो ये सच है कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, पर यहां देखिए, यहां पर कुछ यहूदी हैं, वे लोग यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे और दुष्ट आत्मा उन पर लपका, उसमें जब मारा और दुष्ट आत्मा ने यह स्टेटमेंट कही, पौलुस को मैं जानती हूं, यीशु मसीह को भी पहचानती हूं। सॉरी, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी मैं पहचानती हूं। कुछ यहां पर ऐसा लिखा है और खुदा का कलाम कहता है वे उन पर लपकी। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम सिर्फ काम करवाने का एक फॉर्मूला नहीं है जैसे ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप यीशु का नाम इस तरह उपयोग नहीं करते होंगे, लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जिस समय हमारे पास तकलीफ आती है हम उसके नाम को पुकारते हैं, पर क्या हम उसके साथ एक संबंध में हैं? क्या हम प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन हां, जब भी हमें तकलीफ होती है हम इस नाम को लेते हैं, क्योंकि यह नाम काम करवाने का एक फॉर्मूला है। मैं आज भी जानता हूं, मैं एक प्लेस पे गया था प्रचार करने के लिए, और जब प्रचार मेरा पूरा हुआ तो एक बहुत बड़ी कतार प्रार्थना करने के लिए खड़ी थी। वे सब इंतजार कर रहे थे कि मैं नीचे उतरूंगा और मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू की, लोगों से मैंने बात करना शुरू की, तो एक भाई आया मुझसे मिलने, और मैंने ऐसे ही रैंडमली मैंने उससे पूछ लिया कि आप कैसे हैं, आज आप कैसे आए हैं, और क्या आपने आज वचन सुना? आपको मैं बताना चाहता हूं, उसने वचन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसने वचन सुना ही नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि मैं नीचे उतरूंगा और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप एक नए व्यक्ति हैं, आपको प्रभु में आए 2, 3, 4 महीने हुए हैं और आपका रवैया ऐसा है, तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभु को समझने में थोड़ा समय लगता है। पर हैरानी की बात यह थी, वो भाई 8 से 9 साल पुराना था, पर वो प्रभु को नहीं जानता था और ना ही वो प्रभु का वचन सुन रहा था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कहीं आप और मैं यही गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, पर क्या हमारा उसके साथ एक संबंध है? कहीं हम उसका नाम इन यहूदियों की तरह एक फार्मूला की तरह यूज तो नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये एक मंत्र की तरह है कि अगर हम कहेंगे यीशु यीशु और ये हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हर एक को बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस is not a formula. Jesus is a son of the living God. यीशु मसीह काम करवाने का सिर्फ एक जरिया नहीं है, वो परमेश्वर है। आप उसके साथ एक संबंध रख सकते हैं। आप जानते हो प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में कैसे आ सकते हैं? जब आप उसके साथ अपना समय देते हैं, जब आप उसे अपने बारे में बताते हैं, तब वो आपको अपने बारे में बताएगा। आप सोचते होंगे, ब्रदर क्या प्रभु मुझे नहीं जानते हैं? बिल्कुल वो आपको जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उसको खुद आके बताएं आप कौन हैं। क्या प्रभु ये नहीं जानता था आदम ने फल खाया तो भी उसने आके पूछा क्या तूने फल खाया? क्या प्रभु ये नहीं जानता था कि
केन ने हाबिल को मार दिया है, फिर भी प्रभु ने आके पूछा तेरा भाई कहाँ है? क्या प्रभु नहीं जानता था ये याकूब है? तो भी प्रभु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? क्या प्रभु नहीं जानते थे कि वो सबको खाना खिलाने वाले हैं? फिर भी उसने फिलिप्पुस से पूछा कि इतने सारे लोगों के लिए हम भोजन कहां से लाएंगे? मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को सब कुछ बताना कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये एक संबंध है। दानियल एक बार सुबह में प्रार्थना करता था, एक बार दोपहर में प्रार्थना करता था, एक बार रात में प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना में कोई बड़ी चीजें नहीं मांगता था, वो जाता था और प्रभु से बात करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक संबंध में था, वो प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु सिर्फ और सिर्फ काम करवाने का एक फॉर्मूला नहीं है, वो परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपसे प्यार करता है और वो चाहता है आप उसके साथ एक रिलेशनशिप रखें, आप उसके साथ एक नाता रखें। और ये नाता तब स्टार्ट होता है जब आप उससे बात करते हैं और वो आपसे बात करता है। आप उससे बात करते हैं प्रार्थना के द्वारा, वो आपसे बात करता है वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूं आप में से यहां पर बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे ब्रदर, हां मैं प्रभु के साथ एक संबंध रखना चाहता हूं, पर मुझे समझ में नहीं आता मैं कहां से शुरू करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू करिए और वचन के द्वारा परमेश्वर को सुनना शुरू करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध में आ सकते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रभु के साथ जो लेन देन का संबंध है वो एक प्रेमी संबंध बन जाए। आप उससे प्यार करें, आप उसकी इज्जत करें, आप उसकी आराधना करें, आप उसे ऊंचा उठाएं। यही एक संबंध है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से वीडियो के द्वारा समझा होगा कि यीशु सिर्फ काम करवाने का एक फॉर्मूला नहीं है, वो परमेश्वर है। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इस आर्टिकल का नाम है फॉर्मूला। जिस किसी को भी ये आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है, आप चाहें तो आप हमें यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और आप कहाँ से है, और आपको सिर्फ लिखना है फॉर्मूला और हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मैं बेसिक टीचिंग्स इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूं, अच्छे अच्छे जो आपके सवालों का जवाब दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपने आज के वचन के द्वारा बरकत पाई हो तो भी आप हमें ज़रूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।